हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज एचडी चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भैंस कॉलोनी रोड नंबर 5 के कदीमी कब्रिस्तान पे कब्जे की अफवाहें बेबुनियाद, असल हकायक मंजर-ए-आम पे रोजनामा हिमायती न्यूज की तहकीकाती रिपोर्ट। कराची रिपोर्ट। हाकम अली दल भैंस कॉलोनी रोड नंबर 5 में वाक़े कदीमी खानदानी कब्रिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया और बाज़ हलकों में कब्जे से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों पर रोजनामा हिमायती न्यूज़ ने मौका पे जाके हकायक मालूम किए, जिसके बाद वाज़ेह हुआ कि ये खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। रोजनामा हिमायती न्यूज़ ने कब्रिस्तान के वारिस हाजी मंजूर अली खरल से तफसीली गुफ्तगू की। हाजी मंजूर खरल ने बताया कि ये कब्रिस्तान हमारा भाई और अजदादी कब्रिस्तान है। इसमें मेरी दादी, वालिद, बच्चे, ख़ानदान के दीगर अफराद मदफून हैं। इस ज़मीन पर किसी किस्म का कोई कब्जा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान में पहले गंदे नाले का पानी दाखिल हो रहा था और रेती चोरों ने रेत चोर करके ज़मीन को खड्डे में तब्दील कर दिया था, जिसके बायस कब्रों की बेहरमती का खदशा पैदा हो गया था। इस सूरत हाल के पेश नज़र कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाउंड्री वॉल तामीर करवाई गई ताकि नाले का पानी रुक सके और कब्रिस्तान महफूज रहे। हाजी मंजूर खरल का कहना था कि बाउंड्री मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में अल्लाह की रज़ा के लिए बनवाई है। इस ज़मीन पे मैंने खुद भराई करवाई है और आइंदा भी कब्रिस्तान की बेहतरी के लिए काम करता रहूँगा। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि मेरी उम्र 61 साल है। अगर कोई शख्स मेरे ऊपर 1 इंच ज़मीन कब्जा साबित कर दे तो मैं इसे 1 एकड़ ज़मीन गिफ्ट कर दूँगा। हाजी मंजूर खरल ने मज़ीद वजाहत करते हुए बताया कि माजी में हाजी फ़िरोज़ खान मरहूम हाजी दाऊद जट साहिब के पास गए थे। कब्रिस्तान के रकबे में वसअत की दरख्वास्त की थी, जिस पे हाजी दाऊद जट साहिब ने अल्लाह की रज़ा के लिए कब्रिस्तान की ज़मीन वसी करके दी। हाजी मंजूर खरल और हाजी फ़िरोज़ खान इस कब्रिस्तान के एक किस्म के बानी हैं, जिन्होंने इस वक्त जिद्दोजहद की कब्रिस्तान की अराजी को वसी करवाया। मरहूम हाजी दाऊद जट साहिब ने ज़मीन को वसी करके दिया, तब ये सस्ती शोहरत पाने वाले आज के बच्चे कहाँ थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक हाजी दाऊद जट साहिब को जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हाजी मंजूर खरल ने कहा कि मैं और हाजी फ़िरोज़ खान ये कब्रिस्तान के लिए ज़मीन वसी करवाई। हम कब्ज़ा करते तो तभी कर लेते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलाके की बका और बहबूद के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए ये ज़मीन ली थी और आज भी हम इस बात पे कायम हैं, जिसका गवाह मेरा भाई, मेरा दोस्त हाजी फ़िरोज़ खान है। उन्होंने ये भी बताया कि इस कब्रिस्तान में दीगर ख़ानदानों ने भी अपनी हदबंदी करवाई हुई है ताकि अपने मरहूमीन को बाइज़्ज़त तरीके से दफन किया जा सके, जो कि एक मुआशरती दीनी हक़ है। ये बाउंड्री किसी कारोबार, बाड़े या ज़ाती मफाद के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ आबाई कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है। रोज़नामा हिमायती न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक कब्रिस्तान की ज़मीन पर किसी किस्म की गैर कानूनी तामीर या कब्ज़ा मौजूद नहीं, बल्कि ये एक इक़दाम कब्रिस्तान की हुर्मत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी मुसलमान की ज़मीन ना हक ले, अगरचे एक बालिश्त ही क्यों ना हो। जी, मैं हाकमुल दल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़, हमेशा हिमायत करता रहा, मज़लूम की आवाज़ उठाता रहा। कुछ कल एक वीडियो वायरल हुई है कैटल कॉलोनी रोड नंबर 5 कब्रिस्तान की। उसमें ये कहा जा रहा है, तो उस वीडियो ने एक अफरातफरी मचा दी है, तो इस पर कोई कब्ज़ा कर रहे हैं, एक कब्ज़ा माफिया यहाँ पर आई हुई है और इसको रुकाया जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ मंजूर खरल साहब मौजूद है। जब इसका नाम आया तो हिमायती न्यूज़ ने निशानगिरी की और वहाँ तलक गया है। तो मंजूर खरल से हमारी बात हुई, तो जब उसने ये कहा, ये अल्लाह पाक के लिए रज़ा के लिए मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, जो कब्रिस्तान की जगह नीचे थी, खड्डे के अंदर थी, और दूसरा जो नाले का पानी आता था वो कब्रों में चला जाता था, तो उसके लिए मैंने ये 4 दीवारी करा कर और मिट्टी दिलवा कर ये सब के लिए करा। और इसने ये भी इतना भी कहा कि ये अल्लाह पाक ने मुझे इतनी तौफीक दी है, जो मैं एक मखलूक के लिए और आवाम के लिए जो कुछ कर रहा हूँ। तो हमारे साथ मंजूर खरल साहब मौजूद है, ज़्यादा राय उससे लेते तो उसका क्या कहना है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम जी हाजी मंजूर खरल है। सर, ये 2 दिन से गर्दिश कर रही है, खबर वायरल हो रही है, तो कहते कोई कोज़ा माफिया पे कब्रिस्तान में कब्जा कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? देखें जी, सबसे पहले तो कोई बंदा, ये पूरी कॉलोनी, मेरी 60-61 साल उम्र है, मैं इस भैंस कॉलोनी की मेरी पैदाइश है। कोई बंदा ये साबित करे कि हमने किसी 1 इंच जगह पे कहीं कब्ज़ा किया है, तो वो हमारे सामने आए, हम उसको जो है ना, वो 1 इंच की बजाय जो है ना 1 एकड़ जगह देंगे। बाकी रहा मसला ये जो कब्रिस्तान वाला मामला है, चूँकि देखें हम लोग यहाँ एक अरसे से, मेरी दादी की कब्र यहाँ पे इसी कब्रिस्तान में है,
मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे बच्चे, मेरे चाचा, मेरे ताया, मेरे भाभी। तो ये हमारा एक ये चूँकि भैंस कॉलोनी के हवाले से हमारा ये आबाई कब्रिस्तान है और इसमें जो है ना हमारी कब्रें हैं। और ये जो कब्रों की ये जो अपना जिस चीज़ को इन्होंने मुतनाज़ा किया है, भाईजान यहाँ कब्रिस्तान ही बनेगा, इसमें हमारी कब्रें ही बनेंगी। और इसके लिए जो है ना तो हम इस पे कोई बाड़ा बना रहे हैं, ना हम जो है कोई शॉपिंग प्लाजा बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बाड़े में इस टाइम पे मेरे डेयरी फार्म पे बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 500-600 माल का अपना डेयरी फार्म है। इसके अलावा मेरा एक अपना कासिम टाउन में जो है मेरा एक बाड़ा है, एक मेरा 6 नंबर पे बाड़ा है। अगर मेरे इन 3-4 बाड़ों से हमारा कुछ नहीं बन रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़ानदान के जितने भी लोग हैं, आप खरल फैमिली को जो है ना वो देख लें भैंस कॉलोनी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं है कि जिसके ये जगह थी नीचे, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ से रेती बजरी जो है वो चोरी हो के ये जगह होगी नीचे। अच्छा, ये जगह जो है ना पहले कब्रिस्तान की पहली तरफ जगह थी और उसके बाद जो है ना ये कब्रिस्तान कुरली जो जगह है इसमें कुछ जात बिरादरी का जो है ना अपना दाऊद जाट साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, मैं उनके पास गया, मैं और हाजी फ़िरोज़ ख़ान। तो हमने कहा कि ये कब्रिस्तान के लिए जगह, तो उसने कहा यार ठीक है आप जो है ना वो कब्रिस्तान को बड़ा कर लो। तो ये अपना दाऊद जाट साहब ने ये जगह जो है ना कब्रिस्तान के लिए उस टाइम पे छोड़ी थी और अल्लाह पाक उसका अजर उनको दे। तो बाकी ये जो लोग हैं ये ऊपर जो सियासत कर रहे हैं इनका कोई हक नहीं बनता। तो मर्दू साहब, छोटी सी एक बात है, मेरे सवाल पूछ रहा हूँ, जब ये आपने यहाँ मिट्टी डलवाई है और 4 दीवारी करवाई है, तो ये जो 6 नंबर का लेकर स्टॉप से लेकर इस नाले का पानी यहीं से जी गुजरता यहाँ है, से गुजर रहा था, इधर से गुजर गुजरता रहा है। था। जब ये नाला अवर हो जाता है तो ये पानी कब्रिस्तान के अंदर जी जाता हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए जो है ना इस जगह ये, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से मिट्टी और रेती बजरी निकाली गई जगह होगी नीचे, और वो जो गंदा पानी है वो कासिम टाउन से और 5 नंबर से ये सारा जो है ना सीवरेज का पानी इस कब्रिस्तान से गुजरता था। तो हमने उस जगह नीचे जगह को जो है ना ऊंचा करके और कब्रिस्तान के लिए उसमें जो मिट्टी डाली है या जो कुछ किया है वो जो है ना वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया है और अपनी कब्रों के लिए किया है। और इसके अलावा और भी अंदर कब्रिस्तान में आप चले जाएं, अंदर और बाउंड्रियाँ बनी हुई हैं, अंदर और बाउंड्रियाँ बनी हैं। क्यों ये बाउंड्री इसलिए बनी है कि एक ख़ानदान के लोग जो है ना एक ही जगह पे चले जा है, निशानगिरी। ना, हमें कब्रिस्तान की जगह की ज़रूरत नहीं है। ये खालिस्तान कब्रिस्तान के लिए ही बनाई गई है जगह। और जब ये जगह का मामला चल रहा था तो उस टाइम पे मैं हमारे जो MNA हैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब, उनके मुशावरत के साथ हमने बाकायदा जो है इस पे वर्क किया है, इस जगह को जो है ना कब्ज़ा होने से बचाया। अगर हम कब्ज़ा होने से बचा सकते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है इस पे कब्ज़ा करने की। ऐसे ही है सर। तो बाकी ये जो वीडियो चला रहा है कोई लेबर स्क्वायर में बैठ के या कोई और जो है, तो देखो चूँकि ये हमारा ज़ाती मामला है, हमारे भैंस कॉलोनी का मामला है, इसमें जो है ना किसी लेबर स्क्वायर वाले को या दूसरे को सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वीडियो, हाँ कोई इस पे ये बंदा ये हमारे ऊपर साबित कर दे, मैंने पहले भी ये कहा है कि जो वो कहेगा दंड हम भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन कब्रिस्तान की जगह है तो हमने भी हमारे जो है इस टाइम पे 40 से 50 ख़ानदान खरल बिरादरी के जो है ना वो भैंस कॉलोनी में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, 5 नंबर कब्रिस्तान में, इसी 5 नंबर कब्रिस्तान में। और यहाँ जो ज़िंदा हैं, क्योंकि हमने वापस तो जाना नहीं है, हमने तो ये तहिया किया हुआ है मोहम्मद बिन कासिम वाला के यहाँ आ गए और वापस जाकर कश्तियाँ जला दी। हमने तो भाई कश्तियाँ जला दी हैं। हमारा जो है ना आबाओ अजदाद का कब्रिस्तान है, इस पे हम ना कब्ज़ा कर रहे हैं। ये जो जगह है ये कब्रिस्तान के लिए है और इसमें हमने जो है जितने भी हमारे जो हमारी बिरादरी के लोग होंगे या जो होंगे उनके लिए हमने ये इसको मुख्तस किया है, उस पर ख़र्चा किया है। अगर किसी बंदे को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इसकी तो वो भाई ऐसे करे, हमने जो ख़र्चा किया 7-8 लाख रुपया वो आप हमें दे दो, आप ये जगह जो है ना आसान मिट जाते हैं। आने वाली नस्लों को ये पता ही नहीं होता है हमारे आबाओ अजदाद कहाँ थे। भैया तो निशानगिरी ये इसलिए हमने जो है ना एक ये मार्किंग की है कि भाई इधर जो है ना हमारे अपने ख़ानदान की कब्रें होंगी और इस पे जो है ना किसी को जो है ना वो एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी पे जो है ना वो नहीं बनाई कि वो उसको जो है ना इस चीज़ का हो कि यार ये प्रॉपर्टी तो हमारी थी, इन्होंने इस पे कब्ज़ा कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया, गाड़ी का गुजर ले। जी बिल्कुल, अभी मैं डेयरी फार्मर मजदूर खरल के डेयरी फार्म पे मौजूद था और मजदूर खरल से मेरी बात भी हुई है। तो मजदूर खरल का ये कहना था अगर पता है जो हमारे जो मैं यो काम कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ और अल्लाह
मुझे अल्लाह पाक इतना कुछ तौफीक दे, मैं इसको और भी बढ़ा सकता हूँ। जो लोग हैं इसमें तकरीबन 15-20 जो है हमारे पूरा ख़ानदान इस कब्रिस्तान में दफन है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो इस कब्रिस्तान को मैं और जो जैसे खड्डे हैं, पानी जाता है, नाले अवर हो जाते हैं, उनको सपोर्ट लगाने के लिए मंजूर खलोल का कहना था, मैंने ये काम कराया अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर अल्लाह पाक ने मेरे को तौफीक दी तो इस कब्रिस्तान रोड नंबर 5 वाले का मैं और भी काम करवाऊंगा। जी, खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।